लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे वैल्यू को स्टोर करने के लिए होते हैं। समझो वेरिएबल्स एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें हम कोई आइटम स्टोर करते हैं। और वेरिएबल्स क्यों चाहिए होते थे हमको, क्यों चाहिए होते हैं जावास्क्रिप्ट में? ताकि हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सके और उसको उस प्रोग्राम में हम थ्रू आउट उस प्रोग्राम में फ्यूचर में कहीं पर भी यूज कर सके। तो ये तो था हमारा वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के बाद आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं और कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव एक और एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। एक होता है हमारा प्रिमिटिव और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। इसको रेफरेंस भी बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप्स। अब बारी बारी से इन दोनों को हम देखेंगे क्योंकि इन दोनों में हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, कुछ और सब कैटेगरी बोल लो या कुछ भी बोल लो। प्रिमिटिव्स में टोटल हमारे पास 7 से 8 होते हैं। तो देखते हैं, हम अभी देखते हैं कि प्रिमिटिव्स में हमारे पास कितने होते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर अंदर आते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। तो जो हमारा प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव में हमारे पास आता है नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, और एक होता है हमारा सिंबल। तो प्रिमिटिव्स में टोटल हमारे पास 7 होते हैं, 7 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव में। पहला होता है हमारा नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन, सिंबल। सिंबल इनको बारी बारी से हम देखेंगे कि क्या होता है। और इसके पहले हम नॉन प्रिमिटिव का भी देख लेते हैं कि ऐसे ही नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास क्या क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन एंड डेट। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन एंड डेट। आगे जब हम देखेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस के ये जो सारे होते हैं, ये सारे इनके सारे के टाइप जो होते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, डेट, ये सब जो भी है इनका जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। बाकी हमारा जो प्रिमिटिव में जो 7 टाइप्स है, ये नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, इनका टाइप अपना अलग अलग होता है। जैसे नंबर का टाइप हमारा नंबर होता है, स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग होता है। तो ये हम देखेंगे आगे कि कैसे हम टाइप पता करते हैं और हमको क्यों चाहिए होता है डेटा टाइप्स। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक हम index.html फाइल बना लेंगे और एक अपना app.js फाइल बना लेंगे और उस app.js फाइल को हम अपने HTML फाइल में ऐड कर देंगे। और जब यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर का एक्सटेंशन जो है VS कोड में, यहाँ पे वो हमारा आता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाता है। तो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है ताकि ईजी रहेगा। तो भी हम देखते हैं, पहला हम देखते हैं नंबर। प्रिमिटिव का पहला हम नंबर देखते हैं कि नंबर में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं।
तो नंबर में जैसे और सारे प्रोग्रामिंग में देखोगे कि एक तुम्हारा इंटीजर वैल्यू अलग होता है, फ्लोटिंग वैल्यू अलग होता है ना। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है कि जावास्क्रिप्ट में फ्लोटिंग, इंटीजर, ये सारे जो भी है वो नंबर में ही आते हैं। उन सब का टाइप ऑफ जो होता है नंबर ही होता है, और तुम उनको नंबर में ही कर सकते हो। और वैसे भी जावा स्क्रिप्ट जो हमारा होता है यूजली टाइप होता है। यहाँ पे हमारा इंट, फ्लोट, डबल ये सब नहीं होता है। यहाँ पे हमारा बस नंबर होता है। नंबर एक डेटा टाइप्स होता है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आता है, और उसी में हमारा सारा ये इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग, डबल वैल्यू जो दूसरे प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं वो सारे हमारे यहाँ पे नंबर में ही आते हैं। जैसे हमने A5 कर दिया, लेट बी इज इक्वल टू 6 कर दिया, और लेट सी इज इक्वल टू 7 कर दिया। और लेट क्या होता है, लेट की क्यों यूज करते हैं हम, वो लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स में मैंने बताया था। तो अगर उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या फीडबैक है वो कमेंट करके बता सकते हो। और एक और बात, जावास्क्रिप्ट में जो है हम सेमी कॉलन लगाए नहीं लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एरर नहीं आने वाला है अगर सेमी कॉलन हमने मिस कर दिया तो ये अब 3 हमने डिफाइन कर दिया। इनके टाइप देख लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, ये कर देता है कि हमको पता रहेगा कि किसका हम टाइप देख रहे हैं। इसको हम कर देंगे बी, इसको भी कर देंगे बी, इसको कर देंगे सी, इसको भी कर देंगे सी। सी है सी, और यहाँ पे हमने ले लिया 6.5, यहाँ पे कुछ ले लिया 7.77। अब देखते हैं हम अपने ब्राउजर में कि हमारा टाइप ऑफ क्या आ रहा है तीनों का, क्योंकि एक हमने इंटीजर वैल्यू लिया, एक फ्लोटिंग वैल्यू लिया, देखो, और तीनों का वही आ रहा है, ए नंबर, बी नंबर और सी भी नंबर ही है। तो हमारा जो टाइप ऑफ है तीनों का वो नंबर ही है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिक, प्रिमिटिव का जो नंबर था वो नंबर हो गया। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है उसका टाइप ऑफ देख लेते हैं, और कैसे स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं। तो लेट str हम कर लेते हैं, str इज इक्वल टू हाई। लेट str1 इज इक्वल टू हम कर लेते हैं हेलो, और लेट str2 इज इक्वल टू हे। तो जावास्क्रिप्ट में जो है ना, हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, या ये जो बैकटिक्स है उनके अंदर लिख सकते हैं। डबल कोट, सिंगल कोट, बैकटिक्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी जावास्क्रिप्ट में वो हमारा स्ट्रिंग होता है। तो आपकी मर्जी, आप डबल कोट में लिखो, सिंगल कोट में लिखो, या फिर आप बैकटिक में लिखो। बैकटिक में लिखने का क्या फ़ायदा होता है कि बैकटिक में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो आगे हम देखेंगे कि बैकटिक का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स भी हम ऐड कर सकते हैं। इसमें str1, इन तीनों का भी टाइप हम जल्दी से चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि तीनों का जो टाइप है हमारा वो सेम ही आने वाला है, स्ट्रिंग ही आने वाला है। ये हमारा str2, टाइप ऑफ str2। इसको कर दिया मैंने सेव, और अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं। देखो, str स्ट्रिंग, str1 स्ट्रिंग, str2 स्ट्रिंग। तो ये जो तीनों थी हमारी, str में हमने हाई डबल कोट्स में लिखा था, str1 में सिंगल कोट्स में हेलो लिखा है, str2 में बैकटिक्स में हे लिखा है,
और तीनों का जब हमने टाइप चेक किया तो तीनों हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही है। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब अनडिफाइंड देख लेते हैं। अनडिफाइंड क्या होता है कि जैसे लेट ए कर दिया हमने और ए में कोई वैल्यू नहीं दी, ए कर दिया हमने और ए में कोई वैल्यू नहीं दी, फिर जब हम ए को कंसोल करेंगे ना तो वो अनडिफाइंड आएगा हमारा। या अगर हम टाइप ऑफ ए भी देखेंगे तो वो भी हमारा अनडिफाइंड ही आएगा। देखो ए अनडिफाइंड मीन्स अगर कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू नहीं दी है तो कौन सा टाइप होता है हमारा, वो हमारा प्रिमिटिव टाइप्स होता है। और प्रिमिटिव टाइप्स में वो हमारा अनडिफाइंड टाइप होता है। तो अभी तक हमने नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, अनडिफाइंड देख लिया। अब एक हम देखते हैं नल। नल का मतलब क्या होता है कि ब्लैक ए इज इक्वल टू हमने कर दिया नल और कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग कराते हैं ए और टाइप ऑफ ए। जाएंगे ए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट क्यों आया, ये तुम समझो कि जावास्क्रिप्ट का बग है जो कि पिछले 28 ईयर्स से चल रहा है। क्योंकि नल तो है हमारा प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप से, तो इसका हमारा जो नल का वैल्यू है वो नल ही आना चाहिए। जैसे हमारे नंबर का था तो नंबर का हमारा आता था ना कि जब हम टाइप ऑफ करते थे तो नंबर का हमारा नंबर आता था। स्ट्रिंग का टाइप ऑफ करते हैं स्ट्रिंग आता है, सॉरी। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है ना कि नल का हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जब नल को हम टाइप ऑफ करते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है। तो ये याद रखना कि नल को जब हम टाइप ऑफ करते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है। और नल का मतलब क्या होता है, जैसे पहले इसके पहले हमने अनडिफाइंड को देखा था। तो अनडिफाइंड में क्या था कि हमने ए को डिक्लेयर तो किया था बट ए को वैल्यू नहीं दिया था। नल में क्या किया हमने कि ए को डिक्लेयर किया लेकिन वैल्यू नल दिया। मतलब ये इंटेंशनली होता है कि अभी तो इसको तुम नल रखो, अभी इसको इम्पटी रखो, आगे मैं इसमें वैल्यू दूंगा। तो जब ये हम बताते हैं ना तो अनडिफाइंड नहीं आता है। जैसे देखो उसको एक टाइप ऑफ ए कंसोल लॉग ए करके हम देखते हैं ए नल। ए में कुछ ये नहीं आया, ये हमने किया नल आया, ए की वैल्यू नल बता रही है। अब यही देख लो कि जहां पे हमने ए डिक्लेयर किया था अनडिफाइंड में बट ए की वैल्यू नहीं दी थी तो वो हमारा आता है नल। सॉरी नल नहीं, वो हमारा अनडिफाइंड आता है कि अगर हमने वैल्यू नहीं दिया है लेकिन डिक्लेयर कर दिया है तो हमारा अनडिफाइंड आता है। और नल में क्या होता है ए अनडिफाइंड। नल में क्या होता है कि हमने डिक्लेयर किया है और इंटेंशनली हमने वैल्यू भी दी है। ये वैल्यू जो है हमारा वो अभी इम्पटी है, आगे जा करके अभी नल वैल्यू ले लो, आगे जा करके हम इसमें वैल्यू दे देंगे। तो इससे हमारा वो अनडिफाइंड की जगह नल आता है कि इसमें एक नल वैल्यू है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बिगिन क्या होता है हमारा। और बिगिन से पहले बुलियन रह गया था हमारा, बुलियन देख लेते हैं। तो बुलियन कुछ नहीं होता, बुलियन में बस ट्रूथ ही वैल्यू होती है, ट्रू फॉल्स होता है। से ए इज इक्वल टू ट्रू कर दिया और लेट बी इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, फॉल्स। अब कंसोल करके जल्दी से इनके भी टाइप देख लेते हैं। कंसोल लॉग ए टाइप ऑफ ए, कंसोल लॉग बी टाइप ऑफ बी। ये देखो
ए बुलियन, बी बुलियन। ए की जो हमारी टाइप है वो बुलियन है, बी की जो टाइप है वो भी हमारी बुलियन है। तो बुलियन में क्या होता है कि बस दो ही वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। तो वो हमारा बुलियन होता है। नेक्स्ट जो कि है हमारा बिग इंट। बिग इंट का क्या मतलब होता है? इंट है तो उसमें भी मतलब नंबर ही होगा, है ना। जावास्क्रिप्ट में एक टाइप्स मिल गया हमको बिग इंट का, कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी नंबर होगी, हाँ, तो उसको हम बिग इंट में यूज कर सकते हैं। उसका टाइप जो है वो हम बिग इंट दे सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये बिग इंट हो गया हमारा। जैसे मान लो अब गया हमारा लेट बिग, नाम ले लेते हैं इसका बिग, और बिग जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2, कुछ भी ऐसा। मान लो ये बहुत बड़ी वैल्यू है हमारी, और इसके एंड में हमको एन देना होता है। तो इसे ये हो जाता है कि हमारा जो इंटीजर है, जो नंबर है, वो बिग इंटीजर है, बिग इंट है। बहुत बड़ी जो वैल्यू होती है सबकी एक लिमिट होती है कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में, सबका एक रेंज होता है कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में हम किसी भी टाइप्स में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके लिए हम बिग इंट यूज करते हैं। उसके एंड में हम क्या करते हैं, उस वैल्यू के एंड में क्या करते हैं, एन ऐड कर देते हैं। तो उसके एंड में एन ऐड करने से जावास्क्रिप्ट ये समझ जाता है कि ये जो टाइप है, ये जो वैल्यू है वो बिग इंट है। देखो, बिग, बिग इंट, बिग का जो वैल्यू है वो बिग इंट है। नेक्स्ट हमारा क्या बचा प्रिमिटिव का? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सिंबल। और सिंबल जो है ना हमारा, वो काफी कंफ्यूजिंग है। दिखाता हूँ कैसे। जैसे देखो, लिख ID1, तो हमने कर दिया सिंबल, और ID1 में मान लो हमने दे दिया ID। और एक और करते हैं, लेट ID2 करते हैं, और इसको भी सेम ID देते हैं, ID। और दिखाता हूँ एक मैजिक क्या होता है। देखो, console.log ID1 इक्वल टू ID, अच्छा 22 कर दिया हमने, चलो कोई बात नहीं, 22 ही रखो। अब यहाँ से तो हमको देखने से लगेगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी, क्योंकि ID1 में भी हमारा ID है और ID22 में भी हमारा ID है। बट देखो होता क्या है, यहाँ नहीं, यहाँ देखो फॉल्स। हमने सोचा कि वैल्यू आएगी ट्रू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ गई फॉल्स। ट्रू सोचा, फॉल्स आया। बट यहाँ पे तो दोनों में सेम ही ID है, ID ID1 में भी ID ही रखा है हमने, और ID22 में भी ID ही रखा है हमने, लेकिन ये फॉल्स क्यों आया? तो सिंबल जो है ना हमारा जावास्क्रिप्ट में, वो एक यूनिक वैल्यू स्टोर करने के लिए, यूनिक वैल्यू देने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिक वैल्यू देने के लिए विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट हम सिंबल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो आने वाले वीडियो में हम इसको डेप्थ में समझेंगे कि सिंबल कैसे यूज करते होता है, क्यों यूज होता है। अभी के लिए क्लियर हो गया हमारा कि दोनों में हमारा सेम ही आईडी है, बट दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों अलग अलग सिंबल हैं, तो ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते। अब इसका हम टाइप भी देख लेते हैं, इसका टाइप क्या होता है। console.log
ID1 का ही देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। ID1 टाइप ऑफ ID1 देखो सिंबल, ID1 सिंबल हो गया। तो ये सारे जो थे वो थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए हमारे, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया। और ये जो सारी चीजें कमेंट हम कर रहे हैं ना, ये कभी भी हमारे कंसोल में नहीं आता है। जावास्क्रिप्ट जो है, जैसे और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी हमारा कमेंट को इग्नोर कर देता है। अब नन में प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस भी बोलते हैं उसको, अब रेफरेंस डेटा टाइप्स, नन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इनमें क्या होते हैं हमारे बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आते हैं। इनका जो भी हमने देखा था ना, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एरे, डेट, ये सारे जो होते हैं हमारे, इनके टाइप ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो या तो तुम बोलो नॉन प्रिमिटिव में सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, या फिर तुम ऐसे बताओ कि ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, डेट ऐसे होते हैं। तो बारी बारी से देख ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट हमारा की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए होता है। अभी के लिए यहाँ पे हम बस डेटा टाइप समझ रहे हैं और उनका टाइप ऑफ देख रहे हैं कि ये जो हमारा डेटा टाइप है इसका टाइप ऑफ क्या है, इस डेटा का टाइप ऑफ डेटा क्या है। बाकी ऑब्जेक्ट के लिए हमारा एक अलग डेडिकेटेड वीडियो है, एरे के लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो है, फंक्शन के लिए एक अलग वीडियो है। तो उन वीडियो में हम डेप्थ से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एरे क्या होता है, ये सारी चीजें करते हैं। अभी के लिए बस हम डेटा टाइप्स देख रहे हैं। तो मान लो एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, पर्सन नेम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें एक की दे दी नेम, और नेम में लिख दिया राहुल, और एज दे दिया, एज में 22 लिखा। अब इसका भी टाइप ऑफ हम देख लेते हैं। एक कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं पर्सन, और यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइप क्या है। कंसोल डॉट लॉग पर्सन एंड टाइप ऑफ पर्सन। चलो, पर्सन ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या लिखा था कि पर्सन टाइप ऑफ पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। जावास्क्रिप्ट में मेनली हमारी मोस्ट ऑफ द चीज ऑब्जेक्ट से ही होती है और ऑब्जेक्ट में ही होती है। वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। नॉन प्रिमिटिव का दूसरा हम देख लेते हैं एरे। अब एरे क्या है ना, तो कोई एरे को कैसे हम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं। एरे आइटम मान लो, आइटम इज इक्वल टू 1 2 एंड हाई। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे तो एरे का क्या मतलब होता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि एरे हमारा मतलब बहुत सारा आइटम एक बार में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो सेम टाइप के होने चाहिए। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में एरे में मिक्स वैल्यू, डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऐड इन द सेंस की स्टोर कर सकते हैं। देख लो, देखते हैं ये आइटम एंड आइटम, इसका भी जो हमारा टाइप ऑफ है वो भी, सॉरी ने टाइप ऑफ नहीं किया, टाइप ऑफ, इसका भी जो हमारा टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट का भी हमारा टाइप ऑब्जेक्ट है, एरे का टाइप ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये फंक्शन जो है हमारा रेफरेंस डेटा टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में। बाकी फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या होता है,
उसको भूल जाओ, अभी के लिए उसको भूल जाओ। बस इतना हम इसमें देख रहे हैं कि इसका टाइप ऑफ क्या होता है। तो और बेसिकली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, और उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट हो गया, फिर ब्रेसेस आ गया, उसके अंदर का इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उस फंक्शन को हमको कॉल भी करना होता है। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन हमारा नहीं चलेगा। बिना कॉल किए कैसे कोई आएगा, तो उसको कॉल तो करना पड़ेगा ना। क्या नाम दिया हमने, हाय। तो हाय का भी एक टाइप ऑफ हाय देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो हाय जो है हमारा वो फंक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड में, हाय फंक्शन। और फंक्शन के अंदर हमने कंसोल कराया था हाय, तो जैसे ही हमने यहाँ पे फंक्शन को 66 लाइन पे कॉल किया है, तो वो हमारा जो कंसोल कराया था हमने उसके अंदर का जो भी वैल्यू था हाय वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, और हाय बता रहा है कि हाय फंक्शन हो। यहाँ पे टाइप ऑफ हाय जो है फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है, अरे हमारा अरे टाइप का है, सॉरी अरे 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 भी हमारा, अरे का भी टाइप ऑफ हम देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ही है। बट यहाँ पे हम जो समझते हैं कि ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, डेट, ये सारे ऑब्जेक्ट टाइप के ही हैं, और प्रिमिटिव में सबका अपना अलग अलग टाइप है, जैसे नंबर का नंबर टाइप है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग टाइप है। तो वहीं पे दो चीजें है कि फंक्शन जो है हमारा नॉन प्रिमिटिव में, रेफरेंस टाइप में, तो फंक्शन का टाइप फंक्शन ही है, और प्रिमिटिव में जो नल का हमारा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। उसके बाद लास्ट है हमारा डेट। डेट भी हमारा नॉन प्रिमिटिव में आता है और रेफरेंस में आता है। तो जैसे लेट टुडे करते हैं, लेट टुडे इज इक्वल टू, अभी के लिए बस तुम समझो कि हम इसका टाइप ऑफ देख रहे हैं, ये कैसे क्या हो रहा है वो हम डेप्थ में आगे देखेंगे। बस ना, ये सिंपल सा इनका डिक्लेरेशन होता है जावास्क्रिप्ट में। ओके, एक बार इसको हम कंसोल करा के देख लेते हैं, कंसोल लॉग टुडे एंड कंसोल लॉग टुडे टाइप ऑफ टुडे। इसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट, डेट का जो हमारा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। और न्यू डेट से जावास्क्रिप्ट में हमको बता दिया कि जैसे ही टुडे में हमने न्यू डेट डाला तो वो बता दिया कि हमारा आज का डेट क्या है, मंडे नवंबर 24 2025। और टाइप ऑफ क्या हमारा, टाइप ऑफ है ऑब्जेक्ट। तो ये थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, वो हमने देख लिया। अब मेन चीज आता है कि डेटा टाइप्स क्यों चाहिए होता है, और टाइप्स क्यों चाहिए होता है, उससे क्या होता है हमारा। तो डेटा टाइप्स जो है ना, इसलिए चाहिए होता है कि अगर हमको उनका टाइप पता होगा, जैसे आलू है तो आलू का भी कुछ टाइप होगा, वेजिटेबल। एप्पल हो गया हमारा, एप्पल का टाइप है फ्रूट्स, एप्पल का टाइप हो गया फ्रूट्स। तो वैसे ही डेटा टाइप्स में भी हमारे ए इज इक्वल टू 5 है तो उसका टाइप क्या है, हमारा नंबर है। तो ये क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हम इस पे अब कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके, कुछ चीजें परफॉर्म कर सके, और इनको कहाँ पे हमको स्टोर करना है, तो वो हमको जब तक टाइप पता नहीं होगा तो हम बता नहीं सकते कि इस चीज को कहाँ स्टोर करना है। जैसे हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि अब कपड़े को हम फ्रिज में तो स्टोर करेंगे नहीं, कपड़े को फ्रिज में नहीं रखेंगे, फ्रूट्स को हम फ्रिज में रखेंगे। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हमारा होता है कि जो अब टाइप है, जैसे नंबर हो गया, बुलियन हो गया, ये सब जो चीजें प्रिमिटिव टाइप्स जो होती है हमारी, तो जावास्क्रिप्ट जैसे ही देखता है कि प्रिमिटिव टाइप्स है, ये नंबर है, तो उनको कहाँ स्टोर करना है, जावास्क्रिप्ट में जो हमारे ये नंबर, ये सब प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वो स्टैक में स्टोर होते हैं। प्रिमिटिव जो होता है वो स्टैक में स्टोर होता है,
और उसका कॉपी स्टोर होता है। और नॉन प्रिमिटिव जो होता है हमारा, नॉन नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव जो होता है हमारा, वो हमारी हीप में स्टोर होती है। अब स्टैक में कैसे स्टोर होता है, हीप में कैसे स्टोर होता है, स्टैक और हीप क्या होते हैं वो हम देखेंगे। और इसका रेफरेंस स्टोर होता है। तो जब तक टाइप नहीं होगा, जब तक टाइप पता नहीं होगा, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि किस चीज को कहाँ स्टोर करना है। जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये हमारा कपड़ा है, ये क्लोथ्स है, तब तक हम उसको अपने अलमीरा में स्टोर नहीं करेंगे, अपने अलमीरा में नहीं रखेंगे। और टाइप पता होगा तभी तो हम कपड़े को फ्रिज में नहीं रखेंगे, अलमीरा में रखेंगे। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स इसलिए चाहिए होता है कि इसको हमको कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, और कौन सी वैल्यू इस पे परफॉर्म करनी है। जैसे देख लो कौन सी वैल्यू परफॉर्म करनी है, क्या मतलब कि अब तुम चाहो कि दो स्ट्रिंग ले लिया और उनको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नहीं होगा। जैसे लेट ए इज इक्वल टू ले लिया हमने हाई, लेट बी इज इक्वल टू ले लिया हमने हेलो। अब तुम बोल रहे हो कि मैं क्या करूंगा कि मैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, करके देख लो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब गए हम नैन कंसोल कराया हमने, यहाँ पे दो स्ट्रिंग लिया हमने और दोनों स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारा रिजल्ट आया, नैन। अब जावास्क्रिप्ट में नैन क्या होता है, नैन का मतलब क्या था, नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। जावास्क्रिप्ट में नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। मतलब जावास्क्रिप्ट ये बोल रहा है कि भाई तुमने ए में स्ट्रिंग दिया है, बी में स्ट्रिंग दिया है, वो अलग बात है कि मैं लूजली टाइप हूँ, बट रन टाइम पे तो मैं इसका टाइप चेक करता हूँ। अब तुमने ए में स्ट्रिंग दे दिया, बी में स्ट्रिंग दिया है, और तुम बोल रहे हो कि इन पे मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, इन पे मैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करूँ, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि ये नॉट अ नंबर है, ये नंबर नहीं है, तो इस पे ये परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अब वहीं अगर तुमने ए में मान लो 5 दिया होता और बी में 6 दिया होता, तब मैं इस पे ये चीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये नंबर है और नंबर पे मैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन तुमने अगर स्ट्रिंग दिया है तो उस पर ये चीज़ें मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये नॉट अ नंबर है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग पे तुम बोलो कि मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए भी डेटा टाइप्स, उनका टाइप्स इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो कि कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, और दूसरा उन पे कौन सी चीजें परफॉर्म करनी है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू हमने दे दिया 5। अब हम क्या बोल रहे हैं कि तुम कंसोल कर दो और ए जो है ना, ए को तुम टू लोअर केस में कर दो। टू लोअर केस जो होता है जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है हमारा, किसी भी स्ट्रिंग को जो अपर केस में है उनको लोअर केस में हम कर सकते हैं। अब देखो हमने ए में नंबर दे दिया और इसको हम बोल रहे हैं कि इसको तुम लोअर केस में कर दो, नहीं होगा। ए डॉट टू लोअर केस इज नॉट अ फंक्शन एट लाइन नंबर हमारा बता रहा है, हमारे कोड का लाइन नंबर बता रहा है 882। मतलब कि तुमने ए में तो नंबर दे दिया और तुम अब इस पे बोल रहे हो कि स्ट्रिंग का जो फंक्शनलिटी है उसको तुम परफॉर्म कर दो, इसको लोअर केस में कर दो, तो ये चीज नहीं होने वाली है। वही देखो अगर वही हमने स्ट्रिंग दिया होता हेलो, हेलो हमारा अपर केस में है, तो ये लोअर केस में करके दे गया। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं, वो हमारा आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि अगर हमको टाइप्स पता नहीं होगा, अगर जावास्क्रिप्ट को टाइप्स पता नहीं होगा या हमको हमारे चीज़ों का टाइप्स पता नहीं होगा, तो उसको कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, ये हम नहीं बता सकते हैं। उस पर कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी है ये हम नहीं बता सकते हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रेफरेंस टाइप्स भी हम बोलते हैं। तो प्रिमिटिव्स में हमारे होते हैं नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन, सिंबल। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, अरे, फंक्शन, डेट। और डेटा टाइप्स इसलिए चाहिए होता है कि प्रिमिटिव जो होता है हमारा वो स्टैक में स्टोर होता है,
और उसकी कॉपी स्टोर होती है। नॉन प्रिमिटिव जो है हमारा वो हीप में स्टोर होता है और उसकी रेफरेंस वैल्यू स्टोर होती है। अब ये कैसे होती है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। स्टैक में कैसे होता है कॉपी बाई रेफरेंस, ये क्या चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और फिर टाइप्स हमको पता होता है तो कौन से टाइप पे क्या परफॉर्म होगा, कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, वो टाइप के पता होने के बाद ही हम कर सकते हैं। तो इसलिए डेटा टाइप्स हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप डेटा टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। अच्छा लगे तो वो भी बता सकते हो, क्या इंप्रूव करना है वो भी बता सकते हो। क्योंकि मेरा क्या मोटिव है कि मैंने जो चीज़ें सीखी है या मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ उसको मैं कैसे और लोग तक पहुँचा सकता हूँ और लोगों को ईजी वे में, सिंपल वे में सिखा सकता हूँ। ये मेनली मोटिव है मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का, इस चैनल को बनाने का। और ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स है स्टार्ट टू एंड, हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जो टॉपिक्स किसी भी फ्री कोर्सेस में तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाले हैं और सारे किसी पेड कोर्सेस में मिले। तो स्टार्ट टू एंड बने रहो, जावास्क्रिप्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। रोड मैप वाली वीडियो जा करके देख सकते हो। अभी तक प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो सेव कर लो, बुकमार्क कर लो। और पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तुमने तो भी सारी वीडियोस देख लो। रोड मैप से आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा जो और वीडियो है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, वेरिएबल्स ये सब क्या है, वो सारी वीडियो एक बार जा करके देख लो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।